जगमगाती यूं ही झिलमिलाती, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मड़ी हूँ। सभी भाई बहनों को शांति। तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मेरा असली नाम क्या है और मेरा स्वभाव क्या है, मेरे पिता का नाम क्या है और हम कहाँ के रहने वाले हैं। तो आपको हम अपने शरीर का एड्रेस नहीं बता रहे हैं। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है और हम परम धाम के रहने वाले हैं। तो आप जानेंगे कि मेरा असली रूप क्या है। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है और मेरा रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो आपने देखा होगा कि शरीर मेरा 5 तत्व का बना हुआ है, 5 तत्व में ही मिल जाता है, जबकि छठा तत्व है वो है आत्मा, अजर अमर अविनाशी, जो इन दोनों भवों के बीच में निवास करती है, भ्रकुटी के बीच में, जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और भाई लोग तिलक लगाते हैं। जहाँ बहन अपने भाई के तिलक लगाती है और वो चावल का तिनका रख देती है। तो आत्मा भ्रकुटी के बीच में निवास करती है, आँखों के द्वारा देखती है, कानों के द्वारा सुनती है, मुख द्वारा बोलती है, नाक से सांस लेती है, हाथों से कार्य करती है, पैरों से चलती है। मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। तो मेरे शरीर में 2 चीज़ें हैं, आत्मा और शरीर। दोनों का भोजन अलग अलग है। शरीर का भोजन तो आप सभी लोग जानते ही हैं, रोटी सब्जी दाल दूध दलिया और भी जो भी आपको चाहिए वो भी मिल जाता है। लेकिन आत्मा जो इस शरीर को चला रही है उसका भोजन क्या है। आज आत्मा को भोजन ना मिलने के कारण वो कमज़ोर हो गई है। आप कहेंगे कैसे कमज़ोर? छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आ जाना, मूड ऑफ कर लेना, भूख ना लगना, किसी से बात करने का मन ना करना। और आज मेरा बहुत मूड खराब है। क्यों? भोजन तो बहुत अच्छे से खाया है, फिर क्यों मूड खराब हो रहा है? इससे पता चलता है कि आत्मा को जो एनर्जी चाहिए ना वो हमने नहीं दी। अब आत्मा का भोजन क्या है? जब हम मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं हे भगवान मेरे मन को सुख दो, शांति दो, आनंद दो। फिर आप वहाँ ये नहीं कहते हैं हे भगवान रोटी सब्जी दो, दाल दो, दलिया दो, नहीं कहते हैं। क्यों ही सुख शांति मांगते हैं? वो आत्मा का भोजन है ना, इसलिए तो हम भगवान से सुख और शांति मांगते हैं। और मंदिर में आधा घंटे के लिए 10 मिनट के लिए जाने से हमें शांति का अनुभव होता है और हम डेली मंदिर में जाने लगते हैं। उस आधा घंटे से 10 मिनट से हमारे मन को शांति मिली और सदा ही हम मंदिर जाएं, भगवान को अपना बना लें तो कितनी शांति मिलेगी। राजयोग से हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इससे जो हमारे अंदर वीकनेस है, चिड़चिड़ापन, खालीपन, मूड ऑफ, किसी से बात करने का मन नहीं, आज ये नहीं करना, आज वो नहीं करना, परमात्मा से संबंध जोड़ने से हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, हमारे अंदर ताकत आ जाती है। क्योंकि आज आत्मा को भोजन ना मिलने के कारण उसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है। तो आत्मा का भोजन है परमात्मा की याद, ज्ञान, अच्छे अच्छे विचार। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग में रहेंगे तो हमारे में वो शक्ति आती है, वो ताकत आती है
जिससे हम हर चीज़ का डिसीजन ले सकते हैं। अब आत्मा ही खाली पड़ी है, कमज़ोर बैटरी, किसका मोबाइल चार्ज करेगी? नहीं कर सकती ना। इसलिए आत्मा को भोजन देने की आज बहुत ज़रूरत है, और आत्मा का भोजन है परमात्मा की याद, सत्संग, ज्ञान, अच्छे अच्छे विचार, जिससे हमारी आत्मा पावरफुल बन जाती है। तो पावरफुल बनने के लिए हमें उस परमात्मा से अपना संबंध जोड़ना होगा। लेकिन हम मंदिर में तो जाते हैं, भगवान से कहते हैं हे भगवान आप मेरा ये काम बना दो ना, तो आपको हम घंटा चढ़ाएंगे। कोई कहता है पीतल का चढ़ाएंगे, कोई कहता सोने का चढ़ाएंगे। अपनी श्रद्धा अनुसार हम घंटा चढ़ाते हैं। तो भगवान क्या वो घंटा मांगता है आपसे? नहीं मांगता ना, लेकिन हम अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ाते हैं उसको। तो भगवान कहता है मुझे वो पीतल सोने वाला घंटा नहीं चाहिए। वो तो मंदिर में चोर आया, उतार के ले गया, चोर के पास पहुंच गया, भगवान के पास तो रहा नहीं। तो भगवान कहता है मैंने तुम्हें 24 घंटे दिए ना, सबके पास है 24 घंटे। उसमें से 1 घंटा, आधा घंटा, आधे में बुनियाद, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, जितना भी चाहें आप भगवान को दे सकते हैं। जब आप 1 घंटा ना भगवान को देंगे, तब आपके अंदर देखना कितनी पावरफुल ऊर्जा आती है, जिससे हम किसी भी फील्ड में कोई भी कार्य करने में कभी थकेंगे नहीं, मूड ऑफ नहीं करेंगे, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, और मेरी कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी। केवल एक ही काम करने से, परमात्मा को अपना साथी बनाने से, ये सारी पावर, शक्ति, ऊर्जा मेरे पास आ जाती है। तो हमें भगवान को 1 घंटा डेली देना है, जिससे हम अपनी आत्मा रूपी बैटरी को जो डिस्चार्ज पड़ी है उससे पुनः हम चार्ज कर सकें, जिससे हम किसी के सामने जाएं तो हम मूड ऑफ करके ना आए अपना। पहले मेरा भी यही था कि कोई कुछ कह दे रोने लगते थे, सर में दर्द होने लगता था, हमें किसी से बात नहीं करनी है। लेकिन जब खुद में परमात्मा का ज्ञान अप्लाई किया तो पता चला कि जो भगवान की जो बातें हैं, जो परमात्मा की हमें श्रीमत मिलती है, उसको अपने जीवन में धारण करेंगे। फिर एक तरफ दुनिया की बातें, एक तरफ भगवान की श्रीमत। तो भगवान की श्रीमत में सचमुच वो पावर है, वो शक्ति है जो हमें एक नई ऊर्जा का संचार करती है, और उस नई उमंग से, एक नई तरंग से आप कोई भी कार्य करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है भगवान से संबंध जोड़ना। ये आत्मा रूपी बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई ना, इसको चार्ज करना। जैसे मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो हम पावर हाउस से लगाते हैं। अब आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज पड़ी है तो परमात्मा पावर हाउस है ना, पूरा बिजली घर, वहाँ से आप अपना कनेक्शन जोड़ लें। और कनेक्शन कब मेरा जुड़ेगा? जब हम दोनों तार की, जो तार होते हैं ना, दोनों तार आए आपस में, उनकी रबड़ को निकालते हैं, तब मेरा कनेक्शन जुड़ेगा। जब हम अपने शरीर के भान को भूलेंगे, आत्मा समझेंगे, तब मुझे परमात्मा पिता याद आएगा और मेरा कनेक्शन उससे जुड़ जाएगा। फिर देखो आपके अंदर कितनी शक्ति आती है, कितनी पावर आती है, जिससे आप पैसों से नहीं खरीद सकते हैं, वो निःशुल्क है। लेकिन हमें कनेक्शन जोड़ना आना चाहिए। कैसे हम अपना कनेक्शन जोड़ें? तो आज मैंने आपको बताया कि आप शरीर नहीं हैं, बल्कि एक चेतन शक्ति आत्मा है, और मेरा पिता परमात्मा है,
जो गीता में बताया है, बिन पग चले सुने विधि काना, कर विधि कर्म करे विधान। ना उसके हाथ है ना पैर है, लेकिन वो बड़े से बड़ा कार्य करता है। तो ऐसे सर्वशक्तिवान परमात्मा से हमें अपना संबंध जोड़ना है और वो सारी शक्तियाँ प्राप्त करनी है, जिससे हम किसी भी फील्ड में जाएं निराश होके ना आए, क्योंकि भगवान के बच्चे और कमज़ोर ये हो सकता है। कहीं हम हैं सर्वशक्तिवान के बच्चे, लेकिन मुझे कुछ आता जाता नहीं है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाएं तो कौन कहेगा ये भगवान के बच्चे हैं। मेरे अंदर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो एक हष्ट पुष्ट इंसान में दिखती हैं। जब आत्मा में वो सारी चीज़ें 7 गुण मेरे अंदर होंगे तो हम हर चीज़ का डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। तो आत्मा का ओरिजिनल गुण शांति है, जो हम भगवान से मांगते हैं। तो उसे मांगना नहीं है, स्वयं में जागृत करना है। शांति कहीं आपको बाजार में नहीं मिलेगी, न मंदिर में मिलेगी, न मस्जिद में मिलेगी, लेकिन जो शांति अपने अंदर है उसे जागरूक करना है, उसे खोजना है और आपको एक नई दिशा की ओर जाना है। सच में आपका मन बहुत अच्छा हो जाएगा। मन को मारना नहीं है, बल्कि एक सुंदर दिशा देनी है, क्योंकि मन मेरा एक छोटा बेबी है, बच्चा है। आप उसे प्यार से समझाएंगे, वो मानेगा आपकी बात। तो आज अपने आप को महसूस करना, मैं एक चमकता हुआ सितारा, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं यहाँ इस सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आई हूँ। मेरा कोई यहाँ अपना है ना अपना घर है। जैसे हम कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं मेहमान हैं, तो इसी प्रकार इस सृष्टि पर हम मेहमान हैं। इसलिए ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। अपना कुछ नहीं है और समझो तो सब कुछ अपना है। यही है इस दुनिया से डिटैच हो जाना। जहाँ मान लिया कि मेरा है, वही मेरी कमजोरी बन जाती है। तो मानना नहीं है, मान्यता देने वाले हम ही हैं और दुखी होने वाले हम ही हैं। तो ना मान्यता देनी है, ना ही दुखी होना है। मेरा कुछ नहीं है, मुसाफिर खाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ तो पैदल ही जाना है। इसलिए अपने घर हमें पैदल ही जाना है। तो डेली की यात्रा आप करते रहें तो लास्ट में वो इजी हो जाती है। जाना तो है ही सभी को। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को ओम शांति।